तो जो नेक्स्ट अब हमारा आता है, नेक्स्ट आता है हमारा स्वेट ऑफ वंस ब्रो। मेरे भाई मार्क कर लो इसे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। स्वेट ऑफ वंस ब्रो का मतलब होता है बहुत अधिक, मतलब अत्यधिक मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना। आपने ये इडियम सुना होगा मेरे भाई, सबने सुना ही है, बर्निंग मिडनाइट ऑयल, देर रात तक जगकर मेहनत करना, तेल नहीं जलाना, मेहनत करना, तो उसी को बोलते हैं स्वेट ऑफ वंस ब्रो, कड़ी मेहनत, हार्ड लेबर। नेक्स्ट है स्वेल्ड हेड, जिसका दिमाग फूल जाए, मतलब घमंड आ जाए जिसके दिमाग में, ऑन एयर हो जाए, हवा में हो जाए, घमंडी। कंसीटेड, सेल्फ कंसीटेड हो जाए, ठीक है ना। एरोगेंट, ARROGANT, एरोगेंट। ग्रैंड ओपिनियन ऑफ वनसेल्फ, कंसीटेड, घमंडी, एरोगेंट। सोन एनिमीज, मतलब कट्टर दुश्मन जो एक दूसरों को हेट करे, पीपल हेटिंग ईच अदर अ लॉट। टेक अवे वंस ब्रेथ, मतलब आपने कुछ ऐसा करा जिससे लोग बिल्कुल ही क्या हो गए, सरप्राइज हो गए, टू ओवरवेलम विद सरप्राइज। टेक बाय स्टॉर्म, भाई किसी को अनएक्सपेक्टेडली दोबारा सरप्राइज कर देना, दोनों एक जैसे ही हैं, सेम ही है, टू सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडली। टेक इनटू अकाउंट, किसी चीज पे सोच समझ के डिसीजन लेना, उसको कंसीडर करना, उस पर विचार करना, टू कंसीडर, पर विचार करना। टेक वन एट वंस वर्ड, किसी के कहने पर विश्वास करना, किसी ने कुछ बोला, आप उसकी बात से कन्विंस हो गए, उसकी बात से सहमत हो गए, ठीक है। टू बी कन्विंस्ड ऑफ वंस सिंसियरिटी एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद हिज हर स्टेटमेंट, टेक वन एट वंस वर्ड। नेक्स्ट है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, ठीक है। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब है ये आ रहा है आपके आगे, बुल आ रहा है, आप इसके हॉर्न्स, इसके सिंग पकड़ के इससे सामना कर रहे हैं। मतलब मेरे भाई कोई परेशानी का डट कर सामना करना, संकट का सीधा खतरनाक तरीके से सामना करना। टू अडॉप्ट द मोस्ट डायरेक्ट बट द मोस्ट डेंजरस वे ऑफ फेसिंग डिफिकल्टी, भाई बुल सांड सामने से आ रहा है, वहीं पे खड़े होकर लड़ रहे हो, धक्का दे रहे हो उसे, तो भाई बहुत दिलेरी है आपके अंदर। टेक टू वंस हील्स, जब भी ये हील वाले आए तो समझ जाना इनका मतलब होता है भाग जाना, ठीक है। टेक टू वंस हील्स मतलब भाग जाना, टू रन अवे। टॉक बिग, बड़ी बड़ी डींगे मारना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बोस्ट करना, शेकी मारना, ब्रैक करना। टॉक ऑफ द टाउन, क्या मतलब है टॉक ऑफ द टाउन का मेरे भाई? टॉक ऑफ द टाउन का मतलब है कोई बहुत ही ज्यादा चर्चित बात, ठीक है। टू बी द पर्सन और सब्जेक्ट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, पूरी सोसाइटी सिर्फ आपके बारे में बात करे, टॉक ऑफ द टाउन बन जाओ, ठीक है। तो अच्छी चीजों में बनना। द प्रिंटर्स डेविल, मतलब कोई प्रिंटिंग में कोई एरर है, जैसे हम कोई बुक छापते हैं उसमें भी तो प्रिंटिंग में एरर हो जाता है, उससे कहते हैं द प्रिंटर्स डेविल। थिंक ट्वाइस, थिंक ट्वाइस का मतलब होता है मेरे भाई कुछ सोच समझ के डिसीजन लेना, ठीक है। ये नहीं कि सीधा डिसीजन ले लिया, सोच समझ के किसी निर्णय पे आना, उसे कहते हैं थिंक ट्वाइस, ठीक है। टू कंसीडर केयरफुली बिफोर डिसाइडिंग। नेक्स्ट है थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब है इन एवरी सर्कमस्टांसेस, चाहे अच्छाई हो चाहे बैड टाइम हो, इन गुड एंड बैड टाइम्स, थ्रू थिक एंड थिन इन एवरी सर्कमस्टांसेस। थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, कोई बेचारा बड़ा है कि मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं, आप क्या कह रहे हो, अरे मैंने 4 साल करा, मेरे से नहीं हो पाया, तू भी मत कर, आपने उसको डिस्करेज कर दिया, ठीक है। तो ऐसे मत करिए। थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन। थ्रो डाउन द गॉटलैंड, फेंका किसी पे, गॉटलैंड मतलब चैलेंज करना किसी को। अभी हमने गॉटलैंड वाले 3 करे हैं, ध्यान रखना। टूथ एंड नेल, वॉयलेंटली, पूरी ताकत से, पूरे जोरों से कुछ करना, वॉयलेंटली करना। वॉयलेंटली का मतलब ये नहीं है कि लड़ाई करना, वॉयलेंट गुस्से में नहीं, पूरे जोरों से कुछ करना, वो एग्जैक्ट मतलब होता है टूथ एंड नेल का, ठीक है। बुक में तो कुछ भी होता है लिखा हुआ। ट्रू टू वंस सॉल्ट, बुक में बेसिकली वो चीजें लिखी होती है जो आसानी से लोगों को समझ में आ जाए, जो कॉमन हो, बट कभी कभी चीजें कंफ्यूजिंग हो जाती है, तो मैं आपको वही ठीक कर रहा हूं, ठीक है। ट्रू टू वंस सॉल्ट, ठीक है, वफादार, ईमानदार, लॉयल पर्सन। टर्न अ डेफ ईयर, अनसुना कर देना, नॉट टू पे अटेंशन टू, किसी चीज को अनसुना कर देना, ठीक है। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ये मेरा फेवरेट है भैया, ये कई बार आया। मतलब एक बंदा पहले जिंदगी में कुछ ओढ़ता, फिर वो बिल्कुल बदल के कुछ और हो जाए। टू बी एंटायरली चेंज्ड फॉर गुड, किसी अच्छी चीज के लिए। फॉर गुड का मतलब क्या है? अच्छी चीज के लिए नहीं कि अच्छी दशा का फॉर गुड बना दिया, नहीं मेरे भाई। इंग्लिश में जब भी लिखा हो ना फॉर गुड, तो या तो सेंटेंस में फॉर गुड लिखा है तो उसका मतलब किसी अच्छी चीज के लिए, मान लो नॉर्मल में, मगर अच्छी इंग्लिश में फॉर गुड का मतलब होता है मेरे भाई परमानेंटली। परमानेंटली, ये तो हिंदी का इंग्लिश बनाया गया है कॉपी पेस्ट करके, हम भी एडिटर हैं अच्छे, ठीक है, बट गड़बड़ हुई है यहाँ पर। फॉर गुड का मतलब होता है परमानेंटली, ठीक है, तभी उसे ब्रैकेट में लिखा गया। पूरे बुरे आचरण छोड़कर अच्छी दिशा में पूर्ण बदलना, टू बी एंटायरली चेंज्ड फॉर गुड परमानेंटली, ठीक है। टर्न द कॉर्नर, मैक्सिमम लोगों को यही लगेगा फॉर गुड का मतलब है अच्छे उसमें, तो मतलब आप देख लो, याद कर लो कैसे भी। टर्न द कॉर्नर, किसी
क्रिटिकल कंडीशन से निकलना, किसी कार्य में आए संकटपूर्ण स्थिति से उबर जाना, टू पास थ्रू अ क्रिटिकल पॉइंट इन अ प्रोसेस। टर्न टर्टल, उलट पुलट जाना, टू ओवरटर्न, ठीक है, टू ओवरटर्न। टर्न अप वंस नोज एट, किसी को नीचा करना, नीचा समझना, टू टेक लाइटली विद कंटेम्प्ट। जब भी ये नोज वाला आए तो समझ जाना है तो नीचे दिखा रहा है, नीचे समझ रहा है, ठीक है। अंडर द नोज ऑफ, फिर भाई किसी को अपने नीचे रखना, ठीक है, या फिर आप किसी के नीचे और अंडर द नोज ऑफ हो आप, ठीक है, तो आप क्या हो, किसी की आंखों के ठीक सामने हो, नाक के नीचे हो, जैसे वो बोलेगा वैसे आप करोगे। राइट इन फ्रंट ऑफ समवन। अंडर द थंब ऑफ लो, किसी के नीचे काम करना, आप किसी के अंडर द थंब ऑफ, तो अंडर द इन्फ्लुएंस हो, वो किसी के वश में हो, आप जो बोलेगा वो आप करोगे, ठीक है। अप एंड डूइंग, एक्टिव इन वर्क, अपना काम करते रहना, एक्टिव इन वर्क। अप वंस स्लीव्स, ठीक है, एन आइटम केप्ट हिडन एंड यूज्ड व्हेनेवर रिक्वायर्ड, मैंने अपनी स्लीव में कुछ छुपा रखा है कि जब जरूरत पड़ेगी तभी निकाल लूंगा, ठीक है। छुपा के रखी गई वस्तु जिसका प्रयोग जरूरत करने पर ही काम वो निकलेगी भाई। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप आईओएस वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका एसएससी, सीजीएल मेंस, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम है मेरे भाई, डी ट्रिपल एसबी वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा ये। डी ट्रिपल एसबी, पीजीटी, पीआरटी, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, केवीएस आ रहा है, टीजीटी है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सीजीएल हो, कुछ भी होगा जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका। तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा। ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना। यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात कराई देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।